30 टू 40 ईयर एज ग्रुप के बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कि कभी कभी बैक पेन होता है। कोई उन्होंने एक्टिविटी कर ली, कोई आगे झुक के वेट उठा लिया या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर ली, क्रिकेट खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, तो उसके बाद जो है उनको पेन होता है और फिर वो थोड़ी दिन में ठीक हो जाता है। और कई बार जो है पेन इनका लंबा भी बना रहता है और इनको जो बैक में लोअर बैक जो है उसमें अजीब सी टाइटनेस, स्पैज्म या हैवीनेस ही, या आफ्टर कुछ टाइम तक अगर ये सिटिंग करें तो वहाँ पे जो है एक सोरनेस या एबनॉर्मल सेंसेशन बेसिकली वो इनको फील होने लगता है। और कई बार जो थोड़ा सा इनको पेन हिप में होता है, कई बार हील में पेन होता है और थोड़े दिन में ही वो ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार जब ये कुछ टाइम तक बना रहता है तो ऐसे पेशेंट किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं या फिजिशियन के पास जाते हैं। तो कोई कहता है कि आपकी जो है स्पाइन का कर्वेचर आपका सीधा हो गया है, आपके जो है विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, विटामिन बी 12 कम है, इसकी वजह से है, तो आप ये मेडिसिन लीजिए तो यह इससे धीरे धीरे आराम आ जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जो हैमस्ट्रिंग मसल है आपकी उसमें स्पैज्म है, या जो आपकी ग्लूटियल मसल है वो जो है बहुत टाइट हो रखी हैं, तो हम जो इनको स्ट्रेच कर देंगे तो आपका पेन ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बट ऐसे ट्रीटमेंट से जो है ऐसे पेशेंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और मैक्सिमम टाइम अगर वो ठीक होना होता है तो अपने आप बिना किसी ट्रीटमेंट के भी वो पेन जो है पेशेंट का बेटर हो जाता है। बट एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है कि ये कौन से पेन होते हैं कि जो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक्चुअल में ये जो पेन है ये डिस्क से ओरिजिनेट होते हैं। तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो बात अलग है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है और लेग में पेन है तो इश्यू अलग है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बैक में पेन या बैक में स्पाज्म या बैक में कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन या टाइटनेस है या लेग में पेन है, हिप में पेन है, तो वो हमेशा डिस्क की ही वजह से होता है। इनिशियल केस में ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा पेन या हैवीनेस हुई, फिर वो ठीक हो गया, फिर दोबारा आपने कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, फिर हुई, फिर ठीक हो गया, और ये सीक्वेंस चलती रहती है। फिर अल्टीमेटली एक स्टेज के बाद फिर आपको शियाटिका वाला पेन होता है, और तब आप अगर चीज़ को रिलेट करते हैं कि मुझे वो पेन, जो इस टाइप का पेन, जो हैवीनेस, टाइटनेस, ये पहले भी होता था। तो ऐसे पेशेंट को मेरी राय है कि किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही मिलना चाहिए। और मैक्सिमम डॉक्टर जो है फिर भी नहीं बता पाते कि ये पेन कहाँ से आ रहा है। तो हम कुछ पेशेंट को एग्जामिन करके, और अगर लगता है तो ही एमआरआई कराते हैं। और पेन किलर्स का आप अगर ओवर द काउंटर ऑफ मेडिसिन ले लें तो 3-4 दिन पेन किलर लेना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें बेसिकली जो पेन जनरेटिंग स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि जो आगे चल के जो है आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।